अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम एक नई वीडियो एक नई टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हैं। बीच में एक दिन का गैप आ गया, आई एम सॉरी फॉर डैट। बस कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिसकी वजह से वीडियोस डिले हो जाती हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ का रोज़ एक टॉपिक कवर करूँ, कोई गैप ना आए, ताकि आपको सारा तजवीद का मैं लेसन अच्छे से समझा सकूँ। अच्छा, बीच में बहुत सारी टर्म्स जो है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो वो अभी मैं उस पे नहीं जाना चाहती। मैं आप लोगों को बेसिक तजवीज़ सिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए तजवीज़ होती क्या है। अगर मैं वो वाले टॉपिक्स कवर करने लग जाऊँगी ना तो फिर वो आपको समझ में भी नहीं आएंगे। जैसे हर चीज़ का होता है ना, ग्रेजुअली लेके चलना पड़ता है, इजी टू डिफ़िकल्ट। तो मैं आपको पहले अभी बस इजी इजी सिखा रही हूँ रूल्स। जो बाकी के मुश्किल रूल्स हैं ना वो मैं इंशाल्लाह आपको बाद में कवर करूँगी इंशाल्लाह ताला। वो भी आप फ़िक्र ना करें, जब आपको ये बेसिक समझ में आ जाएंगे ना तो इंशाल्लाह वो वाले फिर समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे इंशाल्लाह। और बैकग्राउंड नॉइज़ेस को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। अब आपको पता है इर्द-गिर्द आवाज़ें तो आती रहती हैं, और ये लाहौर है, लाहौर में आपको पता है मोहल्ले बहुत तंग होते हैं, घर बहुत करीब-करीब होते हैं, आवाज़ें बहुत आपको ऐसे सुनाई देती है जैसे आपके कमरे में कोई दूसरे कमरे में बैठ के कोई शख्स बोल रहा है। अच्छा जी, जो आज का टॉपिक हम कवर करेंगे इंशाल्लाह वो है हरूफ़े हल्क़ी। ठीक है, हरूफ़े हल्की क्या होते हैं ये मैं आपको इजी वे में समझाऊंगी। शायद आप में से कोई स्टूडेंट्स ने पहले इसके बारे में समझा हो, सीखा हो, या कुछ के लिए न्यू टॉपिक हो, तो इंशाल्लाह मैं आपको ये कवर करूंगी आज टॉपिक। तो आज का टॉपिक है जी हरूफ़े हल्की। हल्की हलक किसको कहते हैं? अल हलक। ये जो आपकी गर्दन होती है ना, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इसको मतलब अरबिक में जब आप तजवीज़ सीखते हैं ना तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हलक के 3 हिस्से। आई होप आप सबको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। हलक के 3 हिस्से, हलक के 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, नंबर 1 जिसका नाम है अदना हलक। अदना हलक, हलक। नंबर 2 वस्तिख हलक। वस्त दरमियान को कहते हैं ना, वस्ते हलक। और नंबर 3 है जी अक्सा हलक। अक्सा का मतलब होता है ना दूर, दूर को। अक्सा हलक, जो हलक मतलब के हलक का वो हिस्सा जो आपके मुंह से दूर होता है उसको अक्सा हलक कहते हैं। ठीक है, इजी, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर ये टर्म्स आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सब क्लियर कर दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, जो अदना हल्क होता है ना, जैसे जो आपके मुंह के सबसे करीब गर्दन है ना, गर्दन पे आप ऐसे हाथ लगाए ना तो आपको फील होगा ये हलक होता है ना। तो इसके जो मुंह के जो सबसे करीब वाला हिस्सा है ना हलक, उसको अदना हलक कहते हैं। वहां से 2 हरूफ अदा होते हैं। अदना हलक से 2 हरूफ अदा होते हैं। अदना हलक से 2 हरूफ अदा होते हैं। ठीक है, हरूफे हल्की ने इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हलक से अदा होते हैं। अदना हलक से 2 हरूफ अदा होते हैं, कौन कौन से? गौइन, थोड़ा सा दूर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सही से नजर आए। गौइन एंड खौ। अक्सर हम लोग कुरान पाक पढ़ते हुए गौइन और खौ, ये जो 6 लेटर्स मैं अभी आपको बताऊंगी हरूफे हल्के होते हैं, इसको कोई भी सही प्रोनाउंस नहीं करता। तो ये प्रोनाउंस करना वाकई ही बहुत मुश्किल होता है। हलक से इनको निकालना ना बहुत मुश्किल होता है। लोग बाद वक़्त इसका मजाक भी बहुत उड़ाते हैं, लेकिन आपको पता है ये प्रॉपर तजवीद का एक तरीका है। इन अल्फाज को ऐसे ही अदा करना पड़ता है। अदना हलक, हलक के 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, मुंह के जो जब सबसे करीब हिस्सा होता है हलक का उसको अदना हलक, कैसे? वहाँ से 2 हरूफ अदा होते हैं, गौइन और खौ।
देखिए खौ की आवाज़ देखिए किस तरह से आ रही है, खौ। आपने इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करना है। आगे वस्ते हलक से भी 2 हरूफ अदा होते हैं। 2 हरूफ कौन कौन से? आइन और हा। आइन नहीं किसी से भी प्रोनाउंस होता, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपने देखा है कारी हज़रात आइन कितना अच्छा प्रोनाउंस करते हैं। अरबी की ये तो सबसे अच्छी खूबी है कि आपको ये जो हरूफ तहज्जी होते हैं बहुत अच्छे से सीखने पड़ते हैं और ये प्रोनाउंस बहुत अच्छे होते हैं जब आपको उनकी प्रोनाउंसिएशन आ जाती है। ठीक है, वस्ते हलक से 2 हरूफ अदा होते हैं, आइन और हा। प्रोनंसिएशन पे आपने गौर करना है। अच्छा ठीक है, और आपने प्रैक्टिस भी करनी है। शुरू शुरू में बहुत मुश्किल होगा, आपका हलक में बहुत दर्द भी होगी, लेकिन प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें इंशाल्लाह सबको आ जाती हैं। तो अदना हलक जो मुंह के करीब वाला हिस्सा होता है हलक का, वहाँ से कितने हरूफ अदा होते हैं? 2, गौइन और खौ। ठीक है, वस्ते हलक से 2 हरूफ अदा होते हैं जो दरमियान, वस्त का मतलब होता है दरमियान, दरमियान वाले हिस्से से हलक के आइन और हा अदा होते हैं। देखें हा कैसे आवाज़ आ रही है, हा। और अक्सा हलक जो आपके मुंह से दूर वाला हिस्सा होता है हलक का, जो तीसरा हिस्सा होता है, आखिरी हिस्सा। ठीक है, वहां से भी 2 हरूफ अदा होते हैं, कौन कौन से? हमजा, हमजा और हा। एक हा होती है ना, ये वाली हा, एक हलवाई वाली, इसको हा और ये वाला हा, इनको प्रोनाउंस करने में बहुत डिफरेंस है। ये हमने कंफ्यूज नहीं होना, इनको मिक्सअप नहीं करना। ओके, हा जो है वो दरमियानी हिस्से से अदा होता है हलक के, और जो ये हा है ना, हा देखें किस तरह से प्रोनाउंस हो रहा है, ये अक्सा हलक से अदा होता है। ठीक है, हरूफे हल्की आप हेडिंग दे के अपने नोट्स बनाएं। हरूफे हल्की 6 होते हैं। ठीक है, टोटल इनकी तादाद कितनी है? 6। दे आर 6 इन नंबर्स, ये आपने याद रखने। लेकिन इनको अदा करने का तरीका क्या है? सॉरी, मेरे नोट पैड नीचे गिर गया। होता रहता है, लाइव वीडियोस में सब कुछ चलता रहता है। ओके, तो हरूफे हल्की 6 होते हैं। ठीक है, टोटल 6 हरूफे हल्की, और ये हलक के 3 हिस्सों से अदा होते हैं, अदना हलक, वस्ते हलक, अक्सा हलक। ठीक है, अदना हलक से जो 2 हरूफ अदा होते हैं वो है गौइन और खौ। ठीक है, गौइन और खौ हेडिंग देके आप अपने नोट्स बना लीजिए ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए और याद भी रहें। ठीक है, एक नोट पैड बना लीजिए, मैंने भी अपना बनाया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। आज भी मैं उनको खोलती हूँ तो वो आपकी एक रिवीजन भी हो जाती है, और आपको पता है सिखाने से, आप लोगों को सिखा रही हो, मेरी भी रिवीजन हो जाएगी और सवाब भी मिलेगा और आप लोगों को सीखने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, हलक के 3 हिस्से होते हैं, अदना हलक से 2 हरूफ अदा होते हैं, गौइन और खौ। वस्ते हलक से आइन और हा। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है आपने, आइन और हा। अक्सा हलक से 2 हरूफ अदा होते हैं, हमजा और हा। ठीक है ना, ये 2 हा होते हैं ना, एक ये वाला हा होता है और एक ये हा। इनको प्रोनाउंस करने का तरीका डिफरेंस है, हा, ये वाला हा, और ये हा। ये वाला हलवाई वाला जो हा है वो वस्ते हलक से अदा होता है, और जो हा ये वाला ये अक्सा हलक से अदा होगा। ठीक है, आज हमने कौन सा टॉपिक कवर किया है? हरूफे हल्की। तो एक दिन में मैं आपको कोशिश करूँगी कि एक ही टॉपिक कवर करूँ, एक ही रूल समझाऊँ, कोई इतनी जल्दी नहीं है तो मैं 2-2 3-3 रूल साथ लेके चलूँ, समझ में भी नहीं आएगी आपको। तो मैं कहती हूँ कि मैं एक दिन में आपको एक रूल करवाऊँ, छोटे-छोटे रूल्स पहले करवाऊँ ईज़ी, ताकि आपको समझ आ जाए, यूज़्ड टू हो जाए, आपको ये टर्म्स समझ में आ जाए, ताकि जब आप डिफ़िकल्ट टर्म्स के ऊपर जाएँ तो वो आपको मुश्किल ना हो समझने में इंशाल्लाह। ठीक है? तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। कोई अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आए, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इनके नोट्स बना लीजिए, इनको रिवाइज़ भी करें, अपने बहन भाइयों कज़न के साथ भी शेयर करें, उनको सिखाएँगे तो आपको भी सीखने में बहुत अच्छा, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है? चलें ठीक है, यही थी आज की वीडियो, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया कवर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह कल ज़रूर नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।